4,000 करोड़ की फिल्म 2 पार्ट में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, यह रामायण है या दूसरा आदि पुरुष। आज हम बात करेंगे नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के बारे में, पूरा सच, पूरी आलोचना और अंत में मेरी अपनी राय। नमस्कार, मैं नवीन आरएस आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी हिम्मत बनिए। ये हमारा नया चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता गहरा हो सके। इस कहानी को ऐसे समझते हैं जैसे किसी परिवार की सबसे पुरानी, सबसे प्यारी तस्वीर को कोई नया कलाकार दोबारा बनाए। वही चेहरा, वही कहानी, बस रंग नए हैं, कैनवस बड़ा है। सवाल ये नहीं कि नई तस्वीर सुंदर है या नहीं, सवाल ये है क्या इसमें वही पुरानी आत्मा बची रही। यही टेस्ट आज इस फिल्म रामायण के सामने है। आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म के बारे में कुछ जरूरी बातें। इतने बड़े बजट की मूवी है तो इसके कलाकार, इसके निर्देशक, म्यूजिक करने वाले, निर्माता कौन है, उनके बारे में जानते हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं नितेश तिवारी, जो दंगल और छिछोरे जैसे बड़ी मूवी बना चुके हैं। निर्माता है नमित मल्होत्रा। इनकी कंपनी ने ड्यून और इंसेप्शन जैसे हॉलीवुड फिल्मों का विफेक्स किया है। इस फिल्म के किरदार हैं रणबीर कपूर राम बने हैं, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और एक खास बात अरुण गोविल। हाँ, वही पुराने वाले राम जो पिछले रामायण में राम का रोल किए थे, इस फिल्म में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। म्यूजिक हैंस जिमर और AR रहमान ने मिलकर दिया है। ये दोनों लोग ऑस्कर विजेता हैं। ये फिल्म 2 पार्टों में आ रही है। फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 में आ रही है, सेकंड पार्ट दिवाली 2027 में आ रही है। इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ है, यानी कि आदि पुरुष, RRR, बाहुबली से कई गुना ज़्यादा। इस फिल्म के बारे में लोगों का क्या कहना है? फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पे लोग 2 हिस्सों में बंट गए। पहला पक्ष बोल रहा है यश रावण के किरदार में बहुत शानदार लगे, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, म्यूजिक सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए और विफेक्स बहुत ही बढ़िया हैं। और दूसरे पक्ष का कहना है रणबीर के राम में वो फील ही नहीं आई। रणबीर से अपेक्षा भगवान श्री राम की चरित्र की थी, उनके व्यक्तित्व की थी, लेकिन कहीं न कहीं ये बोझ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर सवाल उठा साई पल्लवी पर, जो इस फिल्म में सीता मैया के किरदार में दिख रही हैं। लोगों ने पूछा सीता माता के बाल तो कल्ले नहीं थे, उनके बाल घुंघराले नहीं थे, फिर इस फिल्म में उनके बाल घुंघराले क्यों दिखाए जा रहे हैं? लारा दत्ता जो इस फिल्म में कैकेयी का किरदार निभा रही हैं, उनका रोल, उनका किरदार काफ़ी मॉडर्न लगा लोगों को। तुरंत सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी शिकायत, सनी देओल इस फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। वो किरदार ट्रेलर में दिखा ही नहीं, इससे लोगों को बहुत निराशा हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना है इस फिल्म में राक्षसों का डिजाइन विदेशी फिल्मों जैसा लगता है, जैसे विदेशी फिल्मों से नकल किया गया हो, कॉपी किया गया हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अब आते हैं पुराने रामायण के तुलना पर। 1987 में रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, अरविंद गोविल, दीपिका चिखलिया, अरविंद त्रिवेदी के साथ। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं थी, ये एक जन आंदोलन जैसी थी। जब ये एपिसोड टीवी पे चलता था तो सड़कें खाली हो जाती थी। आज फिर से एक नई फिल्म रामायण आ रही है। रणबीर कपूर राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, सनी देओल हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। तुलना होना लाजमी है, लेकिन ये भी एक सच है, पुराना रामायण एक अलग दौर की चीज थी। ये नई फिल्म उसकी जगह लेने नहीं आ रही है, बल्कि नई पीढ़ी यानी कि जिंजी को वही कहानी नए तरीके से दिखाने आ रही है, विफेक्स के तरीके से, बड़े कैनवस के तरीके से। अब देखना ये है नई पीढ़ी यानी कि जिंजी को ये फिल्म पसंद आती है या नहीं आती। बड़ा सवाल ये है। इस फिल्म के डायरेक्टर का कहना है इस फिल्म का लेवल इतना होना चाहिए दुनिया के लिए मिसाल बने, और कई लोग इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं और कह रहे हैं अब भारतीय सिनेमा यानी कि बॉलीवुड हॉलीवुड के लेवल पर पहुंच रही है। क्या
हॉलीवुड के वीएफएक्स कंपनी को लाकर हॉलीवुड के लेवल की फिल्म बनाई जा सकती हैं? इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ा डर लग रहा है, क्या आदि पुरुष वाली गलती दोबारा दोहराई जाएगी? आदि पुरुष 2023 में आई थी, प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन के साथ। घटिया वीएफएक्स और सबसे बड़ी दिक्कत थी घटिया संवाद हनुमान जी के लिए लिखे गए थे। लोग इतना परेशान हुए, इस फिल्म को लेकर इतना विवाद हुआ, लोगों ने प्रधानमंत्री तक को पत्र भेज दिया। खुद इस फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर जी ने हाल ही में लोगों से माफ़ी मांगी और बोले, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अब सवाल ये है, क्या इस फिल्म के साथ रामायण के साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन एक अच्छी बात यह है, इस बार निर्माताओं ने जानबूझकर हनुमान जी का किरदार नहीं दिखाया पहले। वो सोचे सही समय पर सही तरीके से दिखाया जाए। और फिल्म का म्यूजिक भी बहुत मजबूत है। लेकिन वीएफएक्स को लेकर आलोचना अभी से शुरू हो गई है। क्या रामायण पर से पूरी तरह से खतरा टल गया है? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। मेरी राय, आदि पुरुष जैसे तबाही होने के चांस कम है, क्योंकि इस बार तैयारी और मेहनत ज़्यादा दिखती है। फिर भी कुछ न कुछ आलोचक जरूर कहेंगे। रणबीर कपूर की एक फिल्म है ना संजू, उसमें एक लाइन है, कुछ न कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस फिल्म के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पुष्पक विमान जैसे दृश्यों के लिए अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करने के लिए, डब करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भारत में पहली बार हो रहा है। सोनी कंपनी का मकसद एकदम साफ है, विदेशों में रिलीज करना, फिर विदेशी दर्शकों तक ये मूवी पहुंचाना। अब आते हैं आखिरी बात पर, मेरी अपनी राय। आपको याद है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी वो पुरानी तस्वीर, हाँ वही, याद आई ना? ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही कोशिश है, पुरानी कहानी को नए रंगों में रंगने की कोशिश। इस बार अच्छा बजट है, टैलेंट है, वीएफएक्स है, लेकिन रामायण को रामायण बनाने वाली असली चीज़ है भावना और श्रद्धा, सिर्फ भव्यता नहीं। मेरी अपनी निजी राय है, इस बार पूरी तरह आदि पुरुष जैसा हाल होने के चांस कम है, क्योंकि इस बार सीखकर काम हुआ है। लेकिन फिर भी परफेक्ट होने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। असली फैसला तो दिवाली 2026 में फिल्म देखने के बाद होगी। सिर्फ ट्रेलर देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना, फैसला सुना देना, ये जल्दबाजी होगी। तो भाई साहब, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि ये हमारा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो सके। नमस्कार, मैं नवीन आरएस।